सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बात हुई। आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पंजाबी में एक मिसाल है, अपनी कुकड़ी हलाली होवे ते पराए कार अंडा ही ना पावे। ये चोरों डकैतों गासिबों कातिलों का टब्बर इकट्ठा होकर के चला था मुल्क में इनकलाब लाने। अभी इनकलाब के लाम पर ही पहुंचा था कि भैंस की आग वहीं पे फंसा रह गया। गेम चेंजर ने बाजी ही पलट दी। मियां के खिताब के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 6 मरतबा कहा था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। दोस्तों ये आदमी झूठ बोल रहा है, एक बार फिर ये आदमी झूठ बोल रहा है, खुदा की कसम ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तब नहीं मानी आपने, अब मान लो। चाटा कुछ इस अदा से के पॉलिश ही उतर गई। एक पटवारी तो बूट का तस्मा ही खा गया। अरे भाईजान, पहले तो ये बीबी सिर्फ आपको चे बनाती थी झूठ बोल बोल के, अब तो बाऊजी को भी झूठ बोलने लगी है। और मियां की तकरीर के बाद जिनको ये लग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तो उन्होंने शायद ये ऐलान नहीं सुना था। मैं सुना देता हूँ। Ladies and gentlemen, we have a great intellectual politician in the country, graduate from Oxford University, sitting in Prime Minister office, वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। अरे खुफिया कमरों में जाकर के मुलाकातें करने वालों और मेरे पाकिस्तान के मासूम पाकिस्तानियों और पटवार खाने के गरीब जहनी गुलामों, जिस नजरिए के खिलाफ जिस नारे पे ये आपको उकसा रहे हैं, उसी नारे को सैबोटाज करते हुए ये GHQ में जाकर के बूट चाट रहे हैं कि शायद चाटने के बाद इस हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करके 2 नंबर तरीके से हम आ जाएं। याद रखो पटवार खाने के जहनी गुलामों, नाकाम इंसान अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरे को ठहराता है। मद्दे मुकाबिल से हारने के बाद इल्जाम किसी तीसरे पे लगा देने वाला इंसान मुकाबले के काबिल ही नहीं होता। मियां ने सारी जिंदगी सिर्फ यही किया है। इन पार्टी लीडरान ने आपके साथ हमेशा झूठ बोला है, आपके साथ धोखा किया है, आपको हमेशा अंधेरे में रखा है। दोस्तों, यहाँ पर मरियम नवाज मियां साहब और तमाम नून लीगियों से मेरा एक सवाल है। मरियम नवाज के लोग GHQ गए डील करने के लिए। अगर डील हो जाती तो मियां साहब को बता दिया जाता, शायद APC ना होती, अगर होती भी तो फौज मुखालिफ तकरीर ना होती। फौज मुखालिफ तकरीर हुई तो मतलब डील नहीं हुई। तो सवाल ये है कि डील क्यों नहीं हुई? मियां साहब, आपके मुताबिक तो जर्नैल हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते हैं, हुकूमत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडास करते हैं, तो फिर आपके जाने पर जर्नैलों ने इस हुकूमत के खिलाफ साजिश क्यों नहीं की? आप तो अपने बयानिए में झूठे साबित हो गए। जनाब, फर्क मैं आपको बताता हूं। जब मुल्क का सरबराह वजीर आजम चोर हो, अवाम मुखालिफ हो,
मुल्क दुश्मन हो, मुल्क के दुश्मनों का हमदर्द हो, मुल्क के दुश्मन मुल्कों में उसका कारोबार हो, तो फिर अगर कोई जर्नैल मुल्क बचाने की खातिर ऐसे करप्ट हुक्मरान के खिलाफ साजिश करता है तो रब्बे काबा की कसम वो इबादत करता है। और जब हुक्मरान नेक हो, चोर ना हो, मुल्क दुश्मन ना हो, अवाम मुखलिस हो, मुल्क का मुहाफिज हो, ईमानदार हो, तो फिर जर्नैल उसके साथ काम करके खुश होता है। जर्नैल वजीर आजम के अंडर होता है। आपके अंदर गट्स ही नहीं थे। द सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री वजीर आजम के पास होती है, आपके अंदर जुर्रत ही नहीं थी। और जुर्रत उस इंसान के अंदर नहीं होती जो खुद चोर होता है, करप्ट होता है। वो दूसरे को कभी ऑर्डर नहीं कर सकता, जिसके सामने खुद चोरी की जायदादें बना रहा हो वो। तो ये झूठ का चूरन बेच करके मुल्क की मासूम अवाम को अपने मुहाफिजों के खिलाफ करना बंद कर दे। इस सच्चाई को मान जाएं कि आपने इस गरीब अवाम को गिद्ध की तरह नोचा है, खाया है, बस सिर्फ अपनी पावर, ताकत, सियासत, कुर्सी और दौलत की खातिर।